जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें 3 किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने डिस्कस किए थे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। आज हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एरर्स। ये भी आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ये अब कंप्लीट हो रहा है। इसका लास्ट टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स जो है वो हमने डिस्कस करना है। एरर जो है वो प्रोग्राम के अंदर जो एरर होते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसको हम बग्स कहते हैं, ठीक है। और इन एरर्स को फाइंड करके इसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। जब तक हम इन एरर्स को रिमूव नहीं करेंगे, हम प्रोग्राम जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसको बाइनरी फॉर्म में यानी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए उसमें से एरर्स को रिमूव करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि उसको फाइंड आउट करके उसको एरर्स को रिमूव करना। तो फाइंड आउट करके उसको रिमूव करने के प्रोसेस को, एरर्स को हम डिबगिंग का नाम देते हैं। आमतौर पे प्रोग्राम्स के अंदर 3 किस्म के एरर्स होते हैं। एक को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, एक को हम लॉजिकल एरर कहते हैं और तीसरा क्या है, रन टाइम एरर। यानी किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है ना वो 3 किस्म के एरर्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर जो है ना वो मैंने आपको बताया था, सिंटैक्स क्या होता है। हर लैंग्वेज के कोई ना कोई रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश की अपनी ग्रामर है, उसके अपने रूल्स हैं, और उर्दू की अपनी ग्रामर है, उसके अपने रूल्स हैं। हर लैंग्वेज के जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसी तरह हर लैंग्वेज के अपने जो है ना वो इट मीन्स के हर लैंग्वेज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं, इसके इट मीन्स के हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, ठीक है ना। जिस तरह सी लैंग्वेज है तो उसका अपना सिंटैक्स है, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। C++ है, उसके अपने रूल्स हैं। विजुअल बेसिक है, उसके अपने रूल्स हैं। और जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, जिस लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर हम उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जो एरर जनरेट होगा उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, ठीक है ना। यानी किसी भी जो मुख्तलिफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसा मैंने आपको नाम लिया है, सी है, विजुअल बेसिक है, C++ है, जावा है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन जिनको हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसा सी के अंदर एक रूल है, सी के अंदर के हर लाइन के बाद में आपने सेमीकोलन, कीबोर्ड के ऊपर बना हुआ है, सेमीकोलन आपने यूज़ करना है, ठीक है ना। ये एक रूल है। अगर हम उस रूल को वायलेट करते हैं और उसको सेमीकोलन नहीं लगाते तो वो सिंटैक्स एरर जो है वो जनरेट होगा, सिंटैक्स एरर जनरेट होगा। इसी तरह जो है वो जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है प्रोग्राम के अंदर, वो हमने रूल्स को फॉलो करते हुए हमने लिखनी है, ठीक है ना। तो सिंटैक्स एरर जो है वो उस वक्त जनरेट होता है जब हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रूल को वायलेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपके प्रोग्राम में एक भी एरर सिंटैक्स एरर है तो वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो आपको डिटेक्ट कर देता है कि ये आपने मिस्टेक की है। लेकिन जब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे, ये जो है ना वो उस वक्त तक वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक कमांड है प्रिंट की, ठीक है। आप PR, वैसे एग्जाम जो सही कमांड है PRINT है, आप जल्दी से PRENT लिख देते हैं, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एक सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी है। तो वो आपको बता देगा कि ये आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, ये सिंटैक्स एरर है। तो जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो वो उस वक्त तक वो उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा। जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगा तो वो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। दूसरा जो है इसकी काज जो है वो इसका सिंटैक्स एरर ये हो सकता है, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि ये देखें 5 = x, ये जो है 5 = x का क्या मतलब है
कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? हमेशा ये जो हम लिखते हैं इस स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू 5 में स्टोर हो रही है। यानी हमेशा ये जो इक्वल साइन है ना, इक्वल साइन के जो राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसको हम r वैल्यू कहते हैं। जो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है उसको हम l वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू x का क्या मतलब इस वक्त ले रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि x वैल्यू जो है ना हमेशा राइट, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि हमेशा राइट हैंड साइड से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर होती है। यानी x की वैल्यू 5 में स्टोर हो रही है, इसका मतलब ये है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, इसकी जगह क्या होनी चाहिए थी? x इज इक्वल टू 5, यानी 5 इस साइड पे होना चाहिए तो x इस साइड पे, क्योंकि 5 वैल्यू हमेशा x में स्टोर हो सकती है, ना कि x वैल्यू 5 में स्टोर हो सकती है। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये भी रॉन्ग है, ये भी सिंटैक्स एरर है। तो कमांड्स में स्पेलिंग की मिस्टेक्स और इस तरह की जो वैल्यूज़ और स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, वो सिंटैक्स एरर्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिंटैक्स रूल्स को कहते हैं, और अगर हम उस रूल्स को वायलेट करते हैं तो जो एरर जनरेट होता है उसको हम सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं। और अगर आपके प्रोग्राम में एक भी सिंटैक्स एरर मौजूद है तो वो आप ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको जो आपका प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होता, आपको उसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है ना, और सिंटैक्स एरर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो प्रोग्राम जो है, वो खुद ब खुद जब कन्वर्ट करने लगता है तो कन्वर्ट करने से पहले वो आपके प्रोग्राम में से सिंटैक्स एरर को चेक करता है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देता है। दूसरी जो टाइप है एरर की, वो लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर ऐसा एरर है जो प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से जो है ना, जो एरर जनरेट होता है उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। इसमें क्या है कि आपने रूल्स तो ठीक यूज़ किए हैं, लैंग्वेज के रूल्स को वायलेट नहीं किया, लेकिन प्रोग्राम की लॉजिक गलत है। मसलन आपने कोई फार्मूला गलत इस्तेमाल कर दी है, रॉन्ग फार्मूला इस्तेमाल कर दिए। अब इसमें मसलन आपने 2 वैल्यूज़ को प्लस करना था, प्लस की जगह आपने 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें आपकी लॉजिक गलत हो गई है कि आपने प्लस करना चाह रहे थे, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका आंसर प्लस का आंसर जो है वो प्लस करके आएगा। मसलन 10 + 5 है, 2 वैल्यूज़ है, तो आपने इसको प्लस करना था 10 + 5, यानी आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 15 आएगा, लेकिन आप प्लस की जगह उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन यानी 10 × 5, तो आंसर आ रहा है 50, यानी 15 की जगह आंसर आ रहा है 50। तो ये लॉजिकल एरर है, क्योंकि इसमें आपकी लॉजिक गलत हो गई है, आपने रॉन्ग फार्मूला इस्तेमाल कर दिया जल्दी से। तो ऐसा एरर जो प्रोग्रामर की अपनी मिस्टेक की वजह से, पुअर लॉजिक की वजह से, रॉन्ग फार्मूला यूज़ करने की वजह से जनरेट होता है, उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। और इसमें आपका, चूँकि लैंग्वेज के रूल्स ठीक होते हैं, इसमें आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि जो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोग्राम से वो नहीं आता, बल्कि कोई और ही आ रहा है। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि प्लस की वजह से 15 आना था, लेकिन रिज़ल्ट क्या आ रहा है 50, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, तो इसलिए ये आपकी ऐसा एरर जो प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से जनरेट होता है, उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। और लॉजिकल एरर में आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट भी हो जाता है, लेकिन रॉन्ग रिजल्ट यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ जाता है। और सबसे मुश्किल तरीन एरर को लोकेट करना जो है वो लॉजिकल एरर है। क्यों? सिंटैक्स एरर जो है वो डिटेक्ट कर देता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है जो सोर्स कोड से यानी आपको सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, वो कन्वर्ट करने से पहले आपके प्रोग्राम में से एरर्स को चेक करता है। तो वो सिंटैक्स एरर अगर है तो वो आपको फ़ौरन बता देता है। लेकिन लॉजिकल एरर की अगर आपके प्रोग्राम में गलती है, कोई रॉन्ग फार्मूला है, तो वो उसके बारे में उसने आपको डिटेक्ट नहीं करना, आपको खुद जो है ना वो एक एक लाइन चेक करनी पड़ेगी कि कहाँ पे आपने गलती की है, क्यों रिज़ल्ट अनएक्सपेक्टेड और रॉन्ग आ रहा है। तो इस वजह से सबसे मुश्किल तरीन एरर को लोकेट करना जो है वो लॉजिकल एरर है, क्योंकि इसमें आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको उसको इन्फॉर्म नहीं करता।
तीसरा जो है वो जो रन टाइम एरर है, ऐसा एरर जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यानी रनिंग दी प्रोग्राम, यानी जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो उस दौरान जो एरर जनरेट होता है उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। इसमें यह है कि आपको इलीगल ऑपरेशन कर देते हैं जो कि बिल्कुल रूल्स यानी मैथमेटिक्स की या उसके आपके कह लें रूल्स के ख़िलाफ़ है। जिस तरह से किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करके डिवाइडिंग ए नंबर बाय ज़ीरो जो है ना वो इन्फिनिटी आता है। अब इसमें तो कोई रिजल्ट नहीं, आपने इलीगल ऑपरेशन यूज़ किया है कि किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करने से रिजल्ट इन्फिनिटी आता है, ठीक है ना, कोई रिजल्ट नहीं आता। तो इस तरह का इलीगल ऑपरेशन अगर आप यूज़ करें तो इसको हम रन टाइम एरर कहते हैं और वो आपको इसमें भी एरर मैसेज जनरेट कर देता है जो लैंग्वेज ट्रांसलेट जो है इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, और प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाती है, यानी उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। यानी सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर की सूरत में आपका प्रोग्राम जो है वो वर्किंग नहीं करेगा, आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन लॉजिकल एरर की शक्ल में आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन रॉन्ग और अनएक्सपेक्टेड जो है वो रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने जनरेट होगा। तो ये एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ एरर्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में जो है ना वो यहाँ पे उसने बताया कि जी कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हमने अभी पीछे हमने एक्सप्लेन किया लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, उसमें 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो यहाँ पे उसे वो पूछ रहा है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मेन डिफरेंस क्या है। एक तो डिफरेंस ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को यानी एज ए होल कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन इंटरप्रेटर मैंने जिस तरह से बताया कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, एक बाय लाइन, एक एक लाइन करके कन्वर्ट करता है। दूसरा इसमें ये है कि इसमें कंपाइलर जो है वो फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करके उसकी ऑब्जेक्ट कोड फाइल जो है वो जनरेट कर देता है ताकि मुझे बार बार जो है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट ना करना पड़े। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो ऐसा नहीं करता, उसमें ऑब्जेक्ट कोड फाइल जो है वो जनरेट नहीं होती है, वो हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी आप प्रोग्राम यूज़ करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे वो हर दफ़ा ही उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि कन्वर्ट जो है ये कंपाइलर एक दफ़ा करता है लेकिन उसको यूज़ बहुत दफ़ा करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूशन का लफ्ज़ जो है ना किस सेंस में आता है, यानी अक्सर जो लफ्ज़ आप सुनने में आते हैं जी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूशन है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जब प्रोग्राम रन होके अपनी आउटपुट जो है वो सामने रिजल्ट आपको शो करे, रिज़ल्ट शो करे, तो इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। यानी आपको रिज़ल्ट वो प्रोग्राम रन हुआ है और उसने जो है ना वो अपनी आउटपुट जो है वो आपको शो कर दिया, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज दी एग्जीक्यूशन। तो कंपाइलर जो है इसमें कन्वर्ट प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में एक दफ़ा करता है, लेकिन बार बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो हर टाइम जो है वो कन्वर्ट करता है, हर टाइम वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है बार बार, इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं होती। इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम की वर्किंग फास्ट है ठीक है ना, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को वो एज ए होल कन्वर्ट करता है और इस तरह से उसकी वर्किंग फास्ट है। लेकिन इसमें जो है ना वो स्लो है क्योंकि लाइन बाय लाइन करता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कंपाइलर जो है वो पूरे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने से पहले आपके प्रोग्राम में से सिंटैक्स एरर्स को चेक करता है, यानी आपने कहाँ कहाँ पे रूल्स को वायलेट किए, ठीक है ना। यानी एकदम से पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में वो सारे एरर चेक कर लेता है एक ही वक्त में, और वो आपको जितने भी एरर्स मसलन आपने 10 एरर्स 10 टाइम्स मिस्टेक की है, 10 आपने मुख्तलिफ रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, तो वो एरर नंबर 1, एरर नंबर 2, एरर नंबर 3, एरर नंबर 4, इस तरह से वो पूरी लिस्ट आपको शो कर देगा। आप 1 बाय 1 फिर उसको रिमूव करेंगे, यानी पूरे प्रोग्राम को वो चेक करके आपको इकट्ठी जो है ना वो सिंटैक्स एरर की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है इसमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, बस एक स्टेटमेंट को वो चेक करेगा तो स्टॉप हो जाएगा,
आपको उसमें से अगर एरर है तो वो आपको सिर्फ उसी लाइन में से एरर जो है वो आपको डिस्प्ले करेगा, आगे फर्दर नहीं चलेगा। तो ये कंपाइलर जो है ये पूरे प्रोग्राम में से सिंटैक्स एरर को चेक करता है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन जो है वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले करता है। तो ये इसमें डिफरेंस था कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। तो यहाँ तक आपका जो है वो चैप्टर नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 4 से जो है ना वो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, नंबर सिस्टम का चैप्टर है, वो इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच जी।